आकाश उनकी आंखें हैं, सूर्य उनकी दृष्टि है, बादल उनके केश हैं, संध्या काल वो सुनहरी शाम उनका वस्त्र है, समुद्र उनका उदर है, पर्वत उनकी अस्थियां, नदियां उनकी नाड़ियां, वृक्ष उनके रोम और ये समस्त मानव जाति उनके शरीर का एक अंग मात्र है। ये किसी कवि की कल्पना नहीं है, ये है श्रीमद् भगवत महापुराण का वो दर्शन जो कहता है, जो ईश्वर को ढूंढ रहे हो आंखें बंद करो और भीतर देखो, क्योंकि ये जो सृष्टि है ये स्वयं उनका शरीर है। लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न ये है, जब मृत्यु 7 दिन दूर हो तब क्या करना चाहिए। एक राजा के सामने यही प्रश्न था और महर्षि शुकदेव का उत्तर आज हजारों वर्षों बाद भी उतना ही जरूरी है। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवत महापुराण के द्वितीय स्कंद अर्थात इस महापुराण के दूसरे भाग के प्रथम अध्याय की कथा, जिसका शीरदेव जी का उपदेश और विराट पुरुष का वर्णन। यदि आप पहली बार सर लाइफ पर आए हैं, स्वागत है। यहाँ हम पुराणों और शास्त्रों की कथाओं को सरल हिंदी में उनके गहरे अर्थ के साथ प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भगवत महापुराण ये 18 महापुराणों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप कहा जाता है। वांग्मय अर्थात वाणी में प्रकट, यानी ये पुराण स्वयं भगवान का शब्द रूप है। इस महापुराण में 12 स्कंद हैं। स्कंद अर्थात भाग। हम आज द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस अध्याय में 2 पात्र हैं। पहले हैं महर्षि शुकदेव, जो वेद व्यास के पुत्र थे, जन्म लेते ही जिन्होंने वन की राह पकड़ी, जो निर्गुण ब्रह्म में स्थित रहते थे। निर्गुण अर्थात जो किसी गुण या रूप से परे हो, निराकार परमात्मा, और जिनके मुख से जब भागवत निकली तो श्रोताओं के हृदय में भक्ति स्वयं जाग उठी। दूसरे हैं राजा परीक्षित, जिन्हें शाप मिला था कि 7 दिन में सर्पदंश से उनकी मृत्यु होगी, और इन्हीं 7 दिनों में शुकदेव ने उन्हें संपूर्ण भागवत सुनाई। श्रीमद् भगवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय से पहले प्रथम स्कंद में ये सब प्रसंग आया था। परीक्षित का शाप, शुकदेव का आगमन और भागवत सुनने का संकल्प। आज से द्वितीय स्कंद आरंभ होता है और शुकदेव परीक्षित को वो उत्तर देते हैं जो हर मनुष्य को जानना चाहिए। शुकदेव ने कहा, हे राजन, आपने जो प्रश्न पूछा है वो श्रेष्ठ है। ये उन सभी लोगों के कल्याण के लिए है जो इस संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। शुकदेव ने कहा, जो मनुष्य सांसारिक जीवन में जी रहे हैं उनके लिए सुनने योग्य हजारों विषय हैं, किंतु जो मोक्ष चाहता है, मोक्ष अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण स्वतंत्रता, उसके लिए केवल एक विषय है, भगवान हरि। और फिर शुकदेव ने वो बात कही जो बहुत साधारण लगती है, लेकिन जिसे सुनकर मन रुक जाता है। हे राजन, मनुष्य की रात नींद में और भोग विलास में बीत जाती है, दिन धन कमाने में और परिवार पालने में। ये वाक्य एक क्षण के लिए अपने जीवन पर लगाइए। क्या ये सच नहीं? और इसी कारण मनुष्य अपने शरीर, अपने बच्चों, अपने परिवार से इतना जुड़ा हुआ है कि उनका विनाश अपनी आंखों से देखता है, फिर भी नहीं जागता। इसीलिए शुकदेव कहते हैं, उस भगवान हरि को सुनो, उनका गुणगान करो, उन्हें स्मरण करो, क्योंकि मृत्यु के अंतिम क्षण में जिसके मन में नारायण का स्मरण हो, उसने मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लिया। और यहां एक बड़ी विचित्र बात शुकदेव कहते हैं, जो ऋषि मुनि निर्गुण ब्रह्म में अर्थात निराकार परमात्मा में पूरी तरह स्थित हो चुके हैं, जिनके लिए संसार की कोई भी वस्तु आकर्षण नहीं रखती, वे भी भगवान हरि के गुण गाने में आनंद लेते हैं। सोचिए, जो पहुंच गए वे भी गाते हैं, तो हम क्यों ना गाएं? फिर शुकदेव ने कहा, मैंने ये भागवत पुराण जो वेदों के समान है अपने पिता वेदव्यास से द्वापर युग के अंत में सीखी। लेकिन एक आश्चर्य की बात, शुकदेव स्वयं निर्गुण ब्रह्म में स्थित थे। उन्हें भगवान के किसी रूप की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उनका मन भगवान की लीलाओं से इतना आकृष्ट हो गया कि उन्होंने ये पुराण पढ़ी।
जब जो ज्ञान से परे जा चुके हों वे भी भगवान की कथा से खिंचे चले आएं, तो उस कथा की शक्ति का अंदाजा लगाइए। और शुकदेव ने परीक्षित से कहा, मैं ये भागवत आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, और जो इस पुराण को श्रद्धा से सुनते हैं उनके मन में भगवान मुकुंद की निष्काम भक्ति अर्थात बिना किसी स्वार्थ के प्रेम तत्काल उत्पन्न हो जाती है। अब शुकदेव परीक्षित को एक उदाहरण देते हैं। राजा खटवांग, जो देवताओं की ओर से असुरों के विरुद्ध युद्ध में लड़े थे, एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके जीवन में केवल एक मुहूर्त शेष है। मुहूर्त अर्थात लगभग 48 मिनट। 48 मिनट, और उन 48 मिनटों में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। संसार की हर वस्तु, हर रिश्ता, हर आसक्ति। आसक्ति अर्थात किसी चीज से इतना जुड़ जाना कि उसे छोड़ ना सको। वो सब छोड़कर मन को भगवान हरि में लगा दिया और मुक्ति प्राप्त की। शुकदेव ने परीक्षित से कहा, हे कुरुवंशी, आपके पास 7 दिन हैं। इन 7 दिनों का एक एक क्षण उसके लिए लगाइए जो आपको अगले लोक में ले जाएगा। और फिर शुकदेव ने वो व्यवहारिक मार्ग बताया जो हर साधक के काम का है। जीवन के अंत में या जब भी साधना करनी हो, सबसे पहले घर का मोह छोड़ो। किसी पवित्र तीर्थ पर जाओ, पवित्र जल में स्नान करो और एक शांत एकांत स्थान पर शास्त्रों के अनुसार आसन बिछाकर बैठो। फिर मन में उस महान पवित्र अक्षर का स्मरण करो जो 3 वर्णों से बना है, अ, उ, म, अर्थात ओमकार, जो परम ब्रह्म का प्रतीक है। इस ओमकार को मन में दोहराते हुए प्राणायाम करो। प्राणायाम अर्थात श्वास को साधना, धीरे धीरे श्वास लेना, रोकना और छोड़ना। यह मन को शांत करने का सबसे सरल मार्ग है। इंद्रियों को उनके विषयों की ओर जाने से रोको। यदि मन किसी और काम में जाने लगे तो उसे तुरंत भगवान कृष्ण के शुभ स्वरूप पर लगाओ। और फिर शुकदेव ने ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण बात कही, एकाग्र मन से भगवान हरि के केवल एक अंग पर ध्यान लगाओ, जैसे उनके चरण या उनका मुखमंडल। बाहर की किसी भी वस्तु का ध्यान मत करो। यही विष्णु का परम धाम है, जहां पहुंचकर मन शांत हो जाता है। ध्यान दीजिए, शुकदेव कह रहे हैं पूरे रूप का ध्यान नहीं, केवल एक अंग का, क्योंकि मन जब एक ही बिंदु पर टिकता है तभी वो वास्तव में एकाग्र होता है। और जो इस धारणा अर्थात इस एकाग्रता का अभ्यास करता है, उसके मन का रज और तम नष्ट होता है। 3 गुण होते हैं, सत्व अर्थात शुद्धता और प्रकाश, रज अर्थात बेचैनी और इच्छा, और तम अर्थात आलस्य और अज्ञान। जब रज और तम शांत होते हैं तब सत्व प्रकट होता है और मन स्वच्छ हो जाता है। और जैसे जैसे ये धारणा गहरी होती है, भगवान विष्णु का ध्यान करते करते उस साधक में भक्ति योग शीघ्र जाग उठता है। भक्ति योग अर्थात भगवान से प्रेम के मार्ग से जुड़ना, ये ज्ञान से भी ऊंची अवस्था है। अब इतना सुनकर परीक्षित के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठा, और शायद आपके मन में भी अभी यही है, भगवान का रूप कैसा है? इस विशाल ब्रह्मांड में उन्हें कहां देखूं? उनका ध्यान कैसे करूं जब उन्हें कभी देखा ही नहीं? और शुकदेव का जो उत्तर आया वो ना केवल परीक्षित के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए सबसे अद्भुत आध्यात्मिक दर्शन था, जिसे सुनकर एक क्षण के लिए आंखें बंद हो जाती हैं और भीतर कुछ जाग उठता है। आइए सुनते हैं। परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, यह धारणा कैसे की जाती है? किस प्रकार के ध्यान से मन की अशुद्धि शीघ्र दूर होती है? शुकदेव ने कहा, जो अपने आसन पर स्थिर हो, श्वास और मन तथा इंद्रियों को वश में कर ले, वह दृढ़ संकल्प के साथ भगवान के विराट स्वरूप पर मन को लगाए। विराट स्वरूप यानी वह रूप जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। यह शरीर 7 आवरणों से ढका है, जैसे एक अंडा अपने कवच में होता है, और इसमें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों दिखते हैं। और फिर शुकदेव ने एक एक करके उस विराट पुरुष के अंगों का वर्णन किया। पाताल उनके पैरों का तलवा है, रसातल उनकी एड़ी, महातल उनके टखने, तलातल उनकी पिंडलियां। ये सब पाताल के विभिन्न स्तर हैं जो भूमि के नीचे की दिव्य दुनिया मानी जाती है।
सुतल उनके घुटने, वितल और अतल उनकी जांघें, पृथ्वी उनके कूल्हे हैं, आकाश उनकी नाभि, तारों का समूह उनका विशाल सीना है, महरलोक उनकी गर्दन, जनलोक उनका मुख, तपोलोक उनका मस्तक और सत्यलोक उनके सहस्र शीर्ष। महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक ये ऊपर के दिव्य लोक हैं जहां महर्षि और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। इंद्र और अन्य देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं उनके कान, आकाश की ध्वनि उनकी सुनने की शक्ति। अश्विनी कुमार नासत्य और दस्र उनके नासा छिद्र हैं, सुगंध उनकी सूंघने की शक्ति है और प्रचंड अग्नि उनका मुख। आकाश उनकी आंखें हैं, सूर्य उनकी दृष्टि, दिन और रात उनकी पलकें। ब्रह्मलोक का जल उनका तालु है और स्वाद उनकी जिह्वा अर्थात जीभ। और अब एक गहरी बात, वेद उनका ब्रह्मरंध्र है, वह दिव्य द्वार जो सिर के ऊपर होता है जहां से आत्मा शरीर छोड़ती है। यमराज उनके विशाल दांत हैं। माया अर्थात वह शक्ति जो संसार को वास्तविक दिखाती है जबकि वह नहीं है, वह उनकी मुस्कान है। सोचिए, माया उनकी मुस्कान है, यानी जो सारी दुनिया इस माया के पीछे भाग रही है वह तो उनकी हंसी मात्र है। और यह जो सृष्टि अनंत काल से बनती और बिगड़ती रहती है, यह उनका कटाक्ष है, अर्थात उनकी एक तिरछी दृष्टि मात्र। कटाक्ष यानी बस एक नजर का कोना, अनंत सृष्टि उनकी एक झलक भर। लज्जा उनका ऊपरी होंठ है, लोभ उनका निचला होंठ, धर्म का मार्ग उनका सीना है, अधर्म उनकी पीठ। समुद्र उनका उदर है, पर्वत उनकी अस्थियां, नदियां उनकी नाड़ियां, वृक्ष उनके रोम, वायु उनकी श्वास है, काल अर्थात समय उनकी गति है, और सत्व, रज, तम इन तीन गुणों की धारा जो इस सृष्टि को चलाती है वह उनकी क्रिया है। और अब सुनिए सबसे सुंदर वर्णन। बादल उनके केश हैं और संध्याकाल वह सुनहरी शाम जो हर दिन क्षितिज पर उतरती है वह उनका वस्त्र है। अब अगली बार जब शाम को आसमान लाल सुनहरा हो जाए तो याद रखिए आप उनका वस्त्र देख रहे हैं। अव्यक्त प्रकृति अर्थात वह मूल शक्ति जो सबको चलाती है लेकिन दिखती नहीं, वह उनका हृदय है। और चंद्रमा उनका मन है। इसीलिए कहते हैं चंद्रमा से मन प्रभावित होता है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं उस विराट पुरुष का मन है। महत अर्थात सृष्टि की सर्वोच्च बुद्धि शक्ति उनकी ज्ञान शक्ति है। शिव उनका अंतःकरण है। अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का समूह। भीतर की वह शक्ति जो सोचती, निर्णय लेती और अनुभव करती है। गंधर्व, विद्याधर और अप्सराएं ये दिव्य प्राणी उनके सुर और स्मृतियां हैं। गंधर्व अर्थात स्वर्ग के संगीतकार, विद्याधर अर्थात दिव्य विद्याओं के ज्ञाता, अप्सराएं अर्थात स्वर्ग की नृत्यांगनाएं, और मनु सृष्टि के आदि मानव उनकी बुद्धि शक्ति हैं। और ये समस्त मानव जाति उनका निवास है। और इस विराट पुरुष की वर्ण व्यवस्था भी देखिए। ब्राह्मण उनका मुख है, क्षत्रिय उनकी भुजाएं, वैश्य उनकी जांघें और शूद्र उनके चरण। ध्यान दीजिए, यहां कोई ऊंच नीच नहीं है। जो चरण हैं वही तो पूजे जाते हैं, पैर ही तो तीर्थ यात्रा करते हैं। सभी अंग मिलकर एक ही शरीर बनाते हैं और वो शरीर भगवान का है। शुभदेव ने कहा, इस विराट पुरुष पर मन को एकाग्र करो, इससे परे कुछ नहीं है। और अंत में शुभदेव ने वो वाक्य कहा जो इस पूरे अध्याय का सार है।
जैसे स्वप्न में सब कुछ दिखता है, वैसे ही आत्मा अपनी ज्ञान शक्ति से सब कुछ अनुभव करती है। उसी सत्य में, उसी आनंद के स्रोत में अपने को लगाओ। किसी और से आसक्ति मत रखो, अन्यथा आत्मा का पतन होगा। इस अध्याय से हम 3 सीखें ले सकते हैं। पहली सीख, जीवन बहुत छोटा है, इसे जागकर जियो। रात नींद में जाती है, दिन कमाई में। शुभदेव का ये वाक्य हमारे लिए भी उतना ही सच है। राजा खटवांग ने 48 मिनट में वो पाया जो हम जीवन भर नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने वो समय जागकर लगाया। हमारे पास खटवांग से कहीं अधिक समय है। प्रश्न केवल ये है कि हम उसे किस पर लगा रहे हैं। दूसरी सीख, ईश्वर को खोजने के लिए कहीं जाना नहीं। विराट पुरुष का दर्शन यही कहता है, ये जो सृष्टि है, ये जो दिखता है, यही उनका स्वरूप है। अगली बार जब शाम को आकाश में रंग उतरे तो याद कीजिए, ये उनका वस्त्र है। जब नदी बहे, उनकी नाड़ी है। जब हवा चले, उनकी श्वास है। ईश्वर बहुत दूर नहीं, हम उनके भीतर जी रहे हैं। तीसरी सीख, आसक्ति ही बंधन है और यही द्वेष बुद्धि की जड़ भी है। शुकदेव का अंतिम वाक्य, किसी और से आसक्ति मत रखो, यही द्वेष बुद्धि से मुक्ति का मार्ग भी है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार से इतने जुड़ जाते हैं तो उसकी रक्षा में हम दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं। जो उस एक सत्य से जुड़ा है, उसे किसी से भय नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं। श्रीमद् भगवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का ये प्रथम अध्याय हमें बताता है, भगवान का स्मरण केवल मंदिर में नहीं होता। ये सृष्टि का हर कण उनकी याद दिलाता है, यदि हम देख सकें। जय भगवान विष्णु, जय महर्षि शुकदेव, जय श्रीमद् भगवत। अगर आपको ये कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं। अगले अध्याय में प्रलय के बाद, प्रलय अर्थात वो महाविनाश जिसमें संपूर्ण सृष्टि जल में डूब जाती है, ब्रह्मा जी की स्मृति लुप्त हो गई। वे भूल गए कि सृष्टि कैसे रचनी है, और तब भगवान हरि की कृपा से उनकी स्मृति कैसे लौटी और योग के किस मार्ग से मुक्ति मिलती है, तत्काल या धीरे धीरे। ये जानने के लिए जुड़े रहिए सर्व लाइफ के साथ।